अमेरिका के पास है एलियंस। एरिया 51 में रखे हैं यूएफओ और एलियंस। आप देख रहे हैं वार्ता 24। आपने हॉलीवुड मूवी एलियंस या ईटी देखी है? दरअसल दोनों ही बेहतरीन फिल्म्स हैं। ईटी पर तो बॉलीवुड में फिल्म भी बनी है। जी हाँ, वो मूवी है कोई मिल गया। पर आज हम आपको किसी फिल्म के बारे में नहीं बल्कि असली के एलियंस के बारे में बताने जा रहे हैं। खबर आई है कि एक देश ने एलियंस छुपा के रखे। कौन सा देश है वो और क्या है ये एलियंस वाली स्टोरी, आइए जानते हैं। वैसे तो एलियंस है या नहीं, इस सवाल पर अक्सर चर्चा होती है। कई सालों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा एलियंस या परग्रहवासी भी मौजूद है। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले तो नहीं हो सकते, इसलिए भी एलियंस के लिए कई सवाल उठते हैं। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या धरती पर नासा या अमेरिकी अधिकारियों के पास एलियन से जुड़े सबूत मौजूद हैं। इस बारे में तब सनसनी मची जब अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी और विसल ब्लोअर ने बुधवार को एक कांग्रेस समिति के सामने खुलासा किया कि अमेरिकी सरकार के पास अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओ से जुड़े कुछ सबूत मौजूद हैं। पूर्व खुफिया अधिकारी ने बुधवार को कांग्रेस में गवाही दी कि अमेरिका दशकों से यूएफओ, जिसे उड़न तश्तरी भी कहते हैं, उसे पकड़ने की बात छुपा रहा है। हालांकि पेंटागन ने उनके दावों का खंडन किया है। अमेरिका की पोल खोलने वाला अधिकारी दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स में खुफिया अधिकारी हुआ करते थे। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका नाम है मेजर डेविड ग्रुश। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने किसी अंतरिक्ष यान से एलियंस के शव बरामद होते देखे हैं। पर इस मामले में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य विभाग यानी कि पेंटागन ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कोई सबूत अब तक नहीं मिले जिससे साफ हो सके कि एलियंस हैं। एलियंस और अमेरिका द्वारा उनकी जानकारी छुपाने की थ्योरी काफी पुरानी, इसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे ये एरिया 51 क्या है? तो चिंता मत कीजिए, हम आपको ये भी बताते हैं। अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा स्टेट नवाडा, जिसकी पहचान है लास वेगस शहर। शानो शौकत की जिंदगी जहां जुआ भी लीगल है। इस चमक धमक से परे नवाडा स्टेट कुख्यात एरिया 51 के लिए है, जहां अमेरिका एटम बम का टेस्ट करता है। एरिया 51 लॉस वेगस से महज 134 किलोमीटर दूर है। एरिया 51 कटीले पेड़ों का बियाबान है, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और अमेरिका का मिलिट्री बेस। नवाडा का पता स्पेन ने लगाया था। सबसे पहले न्यू स्पेन नाम से कॉलोनी बनाई गई और 1821 में आजादी के बाद नवाडा मेक्सिको का हिस्सा बना। अमेरिका और मेक्सिको के युद्ध के बाद से यहां पर यूएस का कब्जा है। अमेरिका यहां सुपर पावर डेडली वेपन तैयार करता है। एरिया 51 से मिले सुपर फाइटर का डंका दुनिया में बजता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी है कि इस फैसिलिटी में कहीं क्रैश हुआ एलियन स्पेस क्राफ्ट है। इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हुए हैं। इसे 1950 की रॉसवेल दुर्घटना से जोड़ा जाता है। पत्रकार एनी जैकबसन ने अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज टॉप मिलिट्री बेस में इससे जुड़ी चीजों के बारे में बताया है। जैकबसन ने अपनी किताब में लिखा कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन की वजह से नहीं बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास में इसकी भागीदारी से थी। किताब में उन्होंने लिखा कि सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायुसेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में वहां लाया गया, जिसकी वजह से इस जगह का नाम एरिया 51 पड़ा। यूएफओ को अक्सर लोग एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसके ठीक ठीक पहचान ना हो सके, उसके लिए भी ये टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने लगे और उसके दावे आए तो एयरफोर्स ने उसकी जांच शुरू की और उसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक का नाम दिया। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बात सामने आती रही। 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक बंद कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, लेकिन दक्षिणी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते रहे, क्योंकि इस प्रतिबंधित इलाके के आसपास आम लोग नहीं जा सकते। ये 24 घंटे और 365 दिन भारी सुरक्षा में रहता था। तो इस जगह के बारे में कहानियां चल पड़ी। इसलिए एलियंस है या नहीं, इसकी तो अब तक कोई पक्की जानकारी नहीं है। देखते हैं भविष्य में कुछ नया निकल के सामने आता है क्या।
आप देख रहे हैं वार्ता 24।